नमस्ते, होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था और मेरी तरह आप भी ज़रूर शॉक हुए होंगे उन नंबर्स को देख के और जान के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी आपको ऐसे रेमेडीज और ऐसी स्विच वर्ड्स और ऐसे योग के बारे में, मुद्राओं के बारे में बताऊं कि जिससे आपकी लाइफ, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है या फिर अगर आप उस रिस्क फैक्टर में हैं जहां पे आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने लो ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल कर सकें और बैलेंस कर सकें। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे रेमेडीज दूंगी जिनसे आप अपने लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं और मेडिसिन से बाद में छुटकारा पा सकते हैं। पर ये याद रखिएगा, जब आप इसको कर रहे होंगे इन रेमेडीज को, प्लीज़ अपनी दवाइयों को मत छोड़िएगा। अपने ब्लड प्रेशर की जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं उनको आपको कंटिन्यू ही करना है, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। ये ऐसा मेथड नहीं है कि बस इसको किया और किसी चीज़ को नहीं किया। आप अपने जो एलोपैथिक या जो भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उनको आप कंटिन्यू करिए। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, इनसे जब आपको फ़ायदा हो जाए तब आप अपनी दवाइयों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं और हम सबसे पहले जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू गेट this kind of disease known as low blood pressure? What is low blood pressure and how do you get it? Why do you get it? Okay, so low blood pressure का कारण होता है आपका traumatic childhood। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अडल्ट हम बन गए हैं, तो हम फेस करते हैं लो ब्लड प्रेशर। बट हम क्यों फेस करते हैं हम नहीं समझ पाते, बट दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लमैटिक चाइल्डहुड। अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ही ऐसा रहा है, ट्रॉमेटाइज्ड रहा है, या अगर आपको वो प्यार, वो लव एंड अफेक्शन, यू हैव नॉट गॉट दैट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और योर पेरेंट्स, जितना आपको चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे या आप जो सोचते थे कि मुझे मिलना चाहिए बट आपको नहीं मिला, तो उसकी वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और उन लोगों को ज़्यादा ये चांसेस हैं जो ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड, जिन्होंने ऐसे सफ़र किया है, या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको प्यार नहीं करते, या फिर जिनकी फैमिली उनको प्यार नहीं करती, या उनको लव एंड अफेक्शन उतना नहीं मिला, उनको जो डिज़र्व करते थे वो चीज़ें नहीं मिली, उस वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको एंग्जाइटी और फियर इश्यूज़ हैं उससे भी थोड़ा सा और इन्हांस हो जाते हैं। तो ये हमने जाना कि ये एक रूट कॉज क्या है। ये रूट कॉज लो ब्लड प्रेशर का ये है। अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं या उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे वेज हैं। पहला इसका जो वे है वो आप योगा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं हमारे, एक सूर्य होता है, एक चंद्र होता है। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम, ये प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव होता है अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है। अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है और उस समय भी आप फील कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ी देर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप बैठ के आप सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज भी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड जो रेमेडी है वो है कौन सी मुद्रा। अब आपको कौन सी आप ऐसी मुद्रा कर सकते हैं जिससे आपके जो ब्लड लेवल है, आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मलाइज हो जाए। वो है वज्र मुद्रा। ओके, वज्र मुद्रा आप गूगल करके देख सकते हैं कि वज्र मुद्रा कैसे होती है। तो आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगी, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगी जिसमें वज्र मुद्रा के बारे में या सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि उसको कैसे करना है। तो आपको वज्र मुद्रा, आप उसको ट्राई करिए, इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। 5 से 10 मिनट रोज़ करने की कोशिश करिएगा तो ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप बिल्कुल ट्रस्ट और इंटेंशन के साथ करते हैं तो आपको ज़रूर से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसको प्लीज़ मत करिए, बिकॉज ये आपके लिए फिर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड पावरफुल रेमेडी पे, जो कि है स्विच वर्ड। अब ऐसा कौन सा स्विच वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं
जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो वो है टाइनी एडजस्ट बीपी। आपको क्या करना है, इसको आप 45 टाइम्स एक ही बार में चैंट कर लीजिए, एक सेट बना लीजिए 11 टाइम्स, या फिर मैं 21 टाइम्स करूंगा, या फिर मैं 45 टाइम्स करूंगी, ऐसा आप सेट बना लीजिए। और मॉर्निंग और इवनिंग और दोपहर में भी कर सकते हैं, आपका जैसा भी मन करे आप उसको अपने इंट्यूशन वाइज आप उसको सेट्स में चैंट करिए, एवरी डे चैंट करिए कंटिन्यूसली फॉर 40 to 41 डेज आप इसको चैंट करिए, और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ही मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं, और आपके ब्लड प्रेशर का जो लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है आपका वो ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्विच वर्ड। अब हम आते हैं स्विच नंबर्स पे। स्विच नंबर्स क्या होते हैं, वो हमारे एंजल नंबर्स होते हैं, जो एंजल से कनेक्टेड होते हैं, नंबर्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड होते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए मैं आपको एक नंबर देने जा रही हूँ। नंबर है, मैं देख के बताऊंगी, 8143546। नंबर को फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 8143546, ठीक है। नंबर है 8143546। तो ये नंबर आप ट्राई करके देखिए लो ब्लड प्रेशर के लिए। इस नंबर को आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं विद अ ब्लू पेन। इसको अपनी वाटर बॉटल पे लिख सकते हैं कि जिससे चार्ज हो जाए, वाटर चार्ज हो जाएगा उस नंबर से, और आप उसको पीजिए। आपको काफ़ी सारे चेंजेस अपने अंदर दिखेंगे। और ज़रूर से अपने क्योंकि मैंने आपको रूट कॉज बताया कि ये क्यों होता है, तो ऐसी मेडिटेशंस करने की कोशिश करिए कि जो आपके पास ट्रॉमाज हैं, या जो इनर चाइल्ड मेडिटेशन होते हैं, कुछ ऐसे मेडिटेशंस होते हैं जो इनर चाइल्ड को हील करते हैं, वो करने की कोशिश करिए जिससे आप अंदर से हील हो। ये देखिए, ये ऊपर की चीज़ें हैं जो हील करती हैं, बट पहले हमारे को ज़रूरत होती है अंदर से हील होने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो डिस्टर्ब है, तो आगे वो चीज़ें काम भी नहीं करती और हम वो कर भी नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से अपने आप को हील करें। तो कोशिश करिए कि इनर चाइल्ड मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, या फिर सेल्फ लव की चीज़ें करिए, सेल्फ लव करिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को वो इमोशनल अटैचमेंट कडलिंग करिए अपने आप की, कि जिससे आप उन ट्रॉमेटाइज जो मेमोरीज हैं उनसे आप निकल पाएँ और आगे बढ़ के अपने इस जो लो ब्लड प्रेशर जो आपको प्रॉब्लम है, उससे जो आप सफ़र कर रहे हैं उनसे आप जल्दी ही निकल पाएँ। ओके, तो आशा है ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपकी हेल्प करेगा। धन्यवाद। लव एंड लाइट टू ऑल। थैंक यू।